अस्सलाम वालेकुम। आज हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस को स्टडी करना है। इसके टू मेथड्स आपके बुक में दिए गए हैं, तो हमने बारी बारी इनको डिस्कस करना है। जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल अल्काइल हैलाइड्स, और जो सेकंड मेथड है वो है बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड्स। तो बारी बारी हमने इसको समझना भी है, डिस्कस भी करना है। तो चलें, नंबर वन है बाई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल अल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, विसिनल अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, बारी बारी इन मुश्किल टर्म्स को हमने सीखना है। तो चलें आ जाएँ। देखिए, विसिनल अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं और जिमिनल अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, इसको बारी बारी हम देखते हैं। देखें, अगर ऐसा हो कि जो दो साथ जुड़े हुए कार्बन हो, देखिए मैंने यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है। इसमें क्या है, ये जो कार्बन है, ये फॉर एग्जांपल इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, नंबर 1 2 3। ये जो 1 और 2 कार्बन है ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं एडजेसेंट एडजेसेंट कार्बन, ठीक है। जब एडजेसेंट कार्बन पे एक एक हैलाइड ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल ये यहाँ देखें क्लोरीन है, ये एक हैलाइड ग्रुप है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे देखें, यहाँ पे भी एक हैलाइड ग्रुप है। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम कहते हैं विसिनल अल्काइल हैलाइड, ठीक है। फिर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आ जाएँ जिमिनल अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। देखें, जब अल्काइल हैलाइड में एक ही कार्बन के ऊपर जो है ना टू हैलाइड्स ग्रुप मौजूद हो, एक ही कार्बन के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये और ये इस एक कार्बन के ऊपर जो है ना अटैच है, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम कहते हैं जिमिनल अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अच्छा, ये दोनों में फ़र्क है। इसके बाद डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ये होता है जनाब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम एंड हैलाइड एटम। कोई भी हैलाइड एटम हो, जिस तरह क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये इनमें से कोई एक भी अटैच हो, तो इन दोनों का रिमूव होना। असल में ये दोनों क्या मिलके ये स्मॉल का मालिक्यूल बनाते हैं। ये HCl का HCl हो गया, HBr, मतलब ब्रोमीन अटैच हो तो HBr कहेंगे उसको, ठीक है। तो इस छोटे से मालिक्यूल का रिमूव होना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो चलें अब हम आते हैं मेन रिएक्शन की तरफ। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है when vicinal dihalides are heated with alcoholic KOH। अल्कोहलिक KOH क्या होता है, मतलब ये जो KOH है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। इसको हमने अल्कोहल में हल किया हुआ है, ठीक है। तो हम इस अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे अल्कोहलिक KOH। अगर हम इसको पानी में हल करेंगे ना, तो फिर हम कहेंगे इसको एक्वस, ठीक है। फिर एक्वस कहेंगे, एक्वस KOH, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि हमने इसको अल्कोहल में हल किया हुआ है, मतलब अल्कोहल को हम एक ऐसे सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो अब हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहलिक KOH कहना है, ठीक है। जब विसिनल डाइहाइड्स आर हीटेड विद अल्कोहलिक KOH, देन एज ए रिजल्ट अल्काइंस आर प्रोड्यूस, ठीक है। फिर अल्काइंस जो है ना प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको बारी बारी देखना है। सबसे पहले इसकी कंडीशन देखना है, हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, ये जो पार्टिकुलर रिएक्शन है इसके लिए हमें विसिनल डाइहैलाइड कोई चाहिए, ठीक है। विसिनल अल्काइल डाइहैलाइड कोई चाहिए, जिस तरह हम अभी नीचे एग्जांपल में देखेंगे। इसके अलावा हमें जो बेस चाहिए, जिस तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी तरह हमें अल्कोहल चाहिए ऐसे सॉल्वेंट, जिस तरह एथानॉल, ये एक अल्कोहल अक्सर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, एथानॉल। तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। फिर आ जाए रिएक्शन की तरफ। अब मैंने सबसे पहले क्या कहा, विसिनल डाइहैलाइड हमें चाहिए। तो विसिनल डाइहैलाइड आप देख सकते हैं, ये दो कार्बन हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एडजेसेंट कार्बन है। एक क्लोरीन जो मैंने यहाँ अटैच किया हुआ है, एक क्लोरीन इस दूसरे कार्बन पे, ठीक है। तो ये विसिनल डाइहैलाइड है, ठीक है। तो मैं इसका नाम रखूँगा विसिनल 1,2 डाइक्लोरो इथेन, क्योंकि अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो ये कार्बन नंबर 2 है। एक कार्बन नंबर 1 पे अटैच है क्लोरीन, और एक कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन अटैच है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक ही कार्बन के ऊपर दोनों क्लोरीन ग्रुप अटैच हो,
ठीक है, वो भी एक मालिक्यूल है। तो लिहाजा जो जिसको जिमिनल कहते हैं वो नहीं है, बल्कि विसिनल है। विसिनल में क्या होता है, आपने 1 2 का जिक्र करना है कि साथ जो जुड़े हुए कार्बन हैं इन पे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन लगे हुए हैं। अच्छा, फिर हमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो हमारे पास और ये अल्कोहल में हल हो। ठीक है, तो ये हमें चाहिए। फिर इसको थोड़ा सा हीट अप अगर की ज़रूरत पड़ती है तो कर लेंगे, वरना पहले स्टेप में ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती, दूसरे स्टेप में पड़ जाती है। ठीक है, अच्छा, ये हीट अप की इलामत है, किस चीज़ को हीट अप करना हो तो ये उसकी इलामत है। पहले स्टेप में ज़्यादातर नहीं पड़ती, दूसरे स्टेप में पड़ जाती है। ठीक है, तो चलें इसको हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे इन दोनों का। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर ये सब कुछ होगा। तो क्या होगा देखें, पहले स्टेप में इस तरह होगा कि ये देखें, कार्बन नंबर 1 है आपके पास और कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 1 से अगर आप क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ देंगे ना यहाँ से, तो फिर आपने कार्बन नंबर 2 से क्लोरीन का नहीं तोड़ना बल्कि हाइड्रोजन का तोड़ना है। ठीक है, ये उसूल है। एक कार्बन से अगर आप क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ते हैं तो दूसरे कार्बन जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट है, उस पर अगर क्लोरीन मौजूद है तो उसी कार्बन का एक हाइड्रोजन आपने निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एडजेसेंट कार्बन का एक कार्बन के क्लोरीन को तोड़ दिया है उसका बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ दिया। तो लिहाजा इन एडजेसेंट कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। आ जाएं चेक करें, ये हमारे रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट की तरफ आ जाएं। ये देखें, यहाँ पे जो क्लोरीन था वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो भी निकल गया। ठीक है, तो वो चला गया। तो कार्बन ने क्या किया, उन बांड को तोड़ा और आपस में बांड बनाया, जिसको मैंने यहाँ से येलो कलर से ज़ाहिर किया है। अब आप देख सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट में एक क्लोरीन गायब है यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब है, मतलब उसको हमने निकाल के यहाँ पे वो साइड प्रोडक्ट बना लेता है, दोनों मिलके ये HCl बना लेता है। ठीक है, अच्छा, ये पहला स्टेप है। अभी भी हमारे पास अल्काइन नहीं बना। अल्काइन तो आपको पता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो वो अभी हमारा यहाँ पे अल्काइन नहीं बना, तो अब ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगा, मज़ीद आगे जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब मज़ीद इसके जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है इसके साथ मज़ीद रिएक्ट करवाएंगे और थोड़ा सा हीट अप करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह अगर आप एक कार्बन से अगर आप क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ते हैं तो दूसरा जो कार्बन है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उससे आपने हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, तो कार्बन अब इनके साथ बॉन्ड तोड़ देगा और आपस में बॉन्ड बना लेगा जो कि ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड मैंने बना लिया है। और दूसरा ये कि ये H और Cl जो है आपस में मिलकर एक बाई प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम है HCl। ठीक है, तो अब ये जो मालिक्यूल बना इसको हम कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को आपको पता है हमने पढ़ा था इथेन कहते हैं, तो यहाँ पे चूँकि ट्रिपल बॉन्ड है तो हम YNE लगाएंगे, इथाइन हो गया ये। ठीक है, ETHYNE, इथाइन। अच्छा, अब इसको मज़ीद समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ, देखें इसको हम समझते हैं। देख, सबसे पहले क्या करना है, देखिए एडजेसेंट कार्बन कौन कौन से हैं उसको देखें ज़रा। एडजेसेंट कार्बन ये है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये एडजेसेंट कार्बन। बाकी जो भी कार्बन अटैच होंगे ना हमने उसको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहना उनको। अच्छा, लेट्स सपोज अगर हम नंबरिंग यहाँ से दे दें 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 और 2 पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है, जिसका नाम क्या होगा, मैं कहूँगा विसिनल 1 2 डाइक्लोरो। अब 3 कार्बन है इसमें, तो प्रोपेन कहूँगा इसको, प्रोपेन। ठीक है, इसका ये नाम हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, रिएक्शन स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज चले स्टार्ट करते हैं। अगर ये जो कार्बन नंबर है इससे मैं अगर क्लोरीन तोड़ता हूँ, ठीक है, तो दूसरे वाले कार्बन से आपने हाइड्रोजन तोड़ना है। ठीक है, इस तरह करना है। तो ये इन दोनों के दरमियान आपने फिर 1 और कार्बन नंबर 1 जो है और कार्बन नंबर 2 है इसके दरमियान आप डबल बॉन्ड बना लें, बाकी किसी को कुछ नहीं करना। देखें, बाकी ये जो कार्बन नंबर तीसरा है ना इसको मैंने कुछ नहीं करना, इसको एस इट इज़ लिख दिया। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद ये तीसरा नंबर कार्बन जो है एस इट इज़ रहेगा, इसको कुछ नहीं करना। अच्छा, दूसरे जो पहला और दूसरा जो कार्बन है उसके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, और क्योंकि इससे हमने 2 एटम निकाल दिए हैं, ये देख सकते हैं, मैं इसको बनाता हूँ, ये देखें। और बाकी यहाँ से आपने देखा मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ से क्लोरीन निकाल दिया, वो दोनों आपस में मिल जाएंगे ना और HCl बना लेंगे, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, अब ये जो मालिक्यूल है इसको ले आए स्टेप 2 में। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको ले आता हूँ स्टेप 2 में, ये मैंने कॉपी करता हूँ इसको। ठीक है, ये कॉपी और इधर ले आए इसको स्टेप 2 में। चले, स्टेप 2 में हम आ गए हैं। ये देखें,
ये मेरा मालिक्यूल है। अब मैंने फिर मज़ीद इसके साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल ऐसे सॉल्वेंट के तौर पर काम करेगा और थोड़ा सा मैं इसको हीट अप करूँगा। चलें उसी तरह अब मैं अगर एक कार्बन से क्लोरीन को तोड़ता हूँ तो दूसरे से हाइड्रोजन से तोड़ूंगा। इस वाले का तीसरे नंबर कार्बन जो है इसको कुछ नहीं करना, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना, ठीक है, इनका जो है ना रिएक्शन होगा, ठीक है। बाकी इस कार्बन को जितने भी पीछे कार्बन अटैच हो उसको हमने कुछ नहीं कहना, ठीक है। अच्छा ये बात आपने याद रखनी है। तो ठीक देखा आपने, मैंने बांड तोड़ दिया, कार्बन ने दूसरे एटमों के साथ बांड तोड़ दिया है और आपस में बांड बना लेगा। देखें कार्बन नंबर तीसरा जो है उसको मैंने कुछ नहीं कहा, उसको एस इट इज़ लिखा, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वो सेम है। तो जो दो कार्बन थे अब उसके दरमियान ट्रिपल बांड बन गया है, ठीक है, और साथ में एक हाइड्रोजन। देखें देख सकते हैं ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा तो आप इसमें फ़र्क कर सकते हैं, यहाँ क्लोरीन था, यहाँ इन दोनों को मैंने निकाल दिया। आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन नहीं है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। ये दोनों मिल के क्या करेंगे, साथ में HCl बना लेंगे। प्लस लिख के ना आपने ये HCl लगा देना है। तो ये आपने देखा मैंने यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोपाइन बनाया, प्रोपाइन, ठीक है। इसी तरह ब्यूटाइन का भी केस होगा, पेंटाइन का भी यही केस होगा, 2 स्टेप में। ये जो अल्काइन है इसके रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं हमेशा, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज़ भी और इनके ये जो प्रिपरेशन के जो मेथड्स है, ठीक है। अच्छा आपने इसको ज़रा सा ध्यान करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपको भी इंशाल्लाह ये स्टेप याद हो जाएंगे, ठीक है।